दिए। नुका अभी ऊपर गई है। नुका कोई बात नहीं, नीचे ही आएगी वो। अगर ऊपर गई है तो नीचे ही आएगी, कहाँ जाएगी? तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें सती से मिलाता हूं। जब वो ऋषि मुनि जी आए, कहा कि यही है सती? नुका हाँ जी यही है। मैं बोला बेटा मेरी जिंदगी खतरे में है बेटा, अब बता तू सती है या सता है? मैंने बोल बेटा। मैं बोला ये ऋषि मुनि है, इनकी दीक्षा को 5 साल हो चुके हैं, ये मेरे पौत्र शिष्य हैं, मेरे राजेश मुनि के शिष्य हैं। तो आप ये सोचिए, कभी कभी हम आपस में संतों की बातें कर जाते हैं और संतों से नहीं पूछते। जहां से शंका हुई है हमें वहीं पर उसका निवारण कर लेना चाहिए। ये देवकी की ये बात हमें प्रेरणा देती है कि औरों को हम कहें मार्केट को गर्म करें, बाजार को गर्म करें, चर्चा का बाजार गर्म करें, उससे अच्छा है उसी संत से पूछ लें। अगर कोई कमी है तो उसे समझा दें। आखिर आप लोगों को हमारे साथ माँ बाप की तरह और भाई बहन की तरह पेश आना चाहिए। अगर कुछ गलती, क्योंकि हम भी नादान हैं, हम भी छदमस्त हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। ये नहीं कि हमें से कभी गलती नहीं हो सकती है, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन उस गलती का निवारण समझाने से होगा, उन गलतियों को फैलाने से नहीं। इतना सुनते ही उन दोनों मुनियों ने, जो आखिरी में आए थे, उन दोनों मुनियों ने नम्र भाव से कहना शुरू किया। मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरे पर, हंसी आ गई। किनके चेहरे पर? उन मुनियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहने लगे, हे देवानुप्रिय, हे देवकी मां, श्री कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग जैसी द्वारिका नगरी में साधुओं को घरों से आहार ना मिला हो, ऐसी बात नहीं है। और इसी वजह से हम तुम्हारे महल में बार बार आए, ये भी बात नहीं है। असली बात हम बता रहे हैं मां। हम 6 भाई हैं। अब कहना शुरू किया उन्होंने, हम 6 भाई हैं। भद्दिलपुर नगर में, पूरा परिचय दे रहे हैं वो, भद्दिलपुर नगर में नाग नामक गाथापति के पुत्र और उनकी सुलसा नामक भार्या के अंगज, हम 6 सगे भाई हैं और 6 नल कुबेर के समान एक जैसे दिखाई देते हैं। हमको देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। हम एक ही जैसे नजर आते हैं और हमने भगवान अर्शनेमी के चरणों में दीक्षा ली है। हम बेले बेले पारना करते हैं और आज हमारे बेले बेले का पारना है। जो हमसे पहले आए थे वो कोई और थे, जो उससे पहले आए थे वो दूसरे थे। यानी हम 6 भाई 2-2 के हिस्से में बट करके हम इस द्वारिका में गोचरी के लिए आए हैं। हमें नहीं मालूम कि हमसे पहले कोई आ गया है। उन्होंने कहा है ये बात, ये शंका का निवारण किया और मुनिराज वहां से चले गए। नल कुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म देने वाली मां बनेगी। कितने? 8 पुत्रों को जन्म देगी तू, और जो कि नल कुबेर के समान एक से एक बेहद खूबसूरत, प्रकृति भी नौछावर हो जाएगी उनके ऊपर। उनकी रूप संपदा पर पूरी प्रकृति मेहरबान होगी। लोगों में जिनकी पूजा और प्रतिष्ठा होगी, और उन जैसे बच्चों को भरत क्षेत्र में कोई दूसरी मां पैदा नहीं करेगी। किंतु उनका वह कहना तो मिथ्या साबित हुआ, झूठ साबित हुआ, क्योंकि भरत क्षेत्र में अन्य माता ने भी ऐसे ही पुत्रों को जन्म दिया है जिनको मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रही, सामने देख रही। जैन संतों की वाणी कभी झूठ नहीं होती, पर लेकिन ये तो झूठ हो गई।
ये झूठ क्यों हुई? इसका समाधान मुझे कहां मिलेगा? मन से ही जवाब आया कि अगर देवकी तेरे मन में ये संदेह पैदा हुआ है तो इस संदेह का निवारण भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। इतना सोचते ही अपने सेवकों को बुलाया और एक धार्मिक रथ को मंगवाया। धार्मिक रथ केवल वो साधु संतों के प्रवचन सुनने के लिए ही उपयोग में लाया जाता था। धार्मिक रथ को मंगवाया और रथ सहित देवकी भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंच के उनको प्रणाम किया। जैसे ही वो प्रणाम करने लगी, भगवान अरिष्टनेमि ने देवकी को कहा, देवकी, एक सरीखे एक तरह के छहों अनगारों को देखकर तेरे मन में ये विचार पैदा हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त अनगार ने जो कहा था कि तू ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी, वैसे 8 पुत्रों को भरत क्षेत्र में कोई माता पैदा नहीं कर पाएगी, पर लेकिन और भी माता है जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। इसी शंका का निवारण करने के लिए तू मेरे पास आई है। दिल की बात जब भगवान की जबान पर आई, देवकी ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ भगवान, इसी शंका का निवारण करवाने के लिए मैं आपके पास आई हूं। ये असमंजस मिटाना चाहती हूं, मैं दिल का संदेह मिटाना चाहती हूं। संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, वो झूठ क्यों हुई, इस बात को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आपके पास आई हूं। सुनो, बैठो। अब भगवान अरिष्टनेमि फरमाने लगे कि देवकी, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नगर में नाग नामक एक महान संपत्तिशाली गाथापति रहता था। उसके सुलसा नाम की धर्म पत्नी थी। उस सुलसा नामक गाथा पत्नी को बाल्यावस्था में ही एक ज्योतिषी ने देखकर ये बोल दिया था कि तू मृतबंध्या होगी। क्या होगी? तू मृतबंध्या होगी। तू बच्चों को तो जन्म देगी लेकिन मरे हुए बच्चों को पैदा करेगी। किसको बोला ये? सुलसा को। नाग नामक गाथापति की पत्नी कौन? सुलसा। ये बात सुनते ही सुलसा का दिल टूट गया कि मैं मां तो बनूंगी लेकिन मरे हुए बच्चों की। कहा कि क्या करूं? तो उसने इसका एक निचोड़ ढूंढा कि उसने एक हरण गणेशी देव की पूजा करनी शुरू करी। किसकी? हरण गणेशी देव की पूजा करनी शुरू करी। नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त होकर भीगी हुई साड़ी में आती, पहले उसकी पूजा करती, उसकी मूरत को निहारती और उसके आगे रोती कि मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और बचपन से ही उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। जब से उसने सुना था, और शादी के बाद भी उसी मूर्ति को अपने साथ लाई, अपने कमरे में रखा और उसी के आगे गिड़गिड़ाया करती थी और कहा करती थी, मेरी लाज रखना तू, मेरी इज्जत रखना तू। उसकी सेवा भक्ति से हरण गणेशी देव प्रसन्न हो गए। अब सुनो क्या मिलान है ये। हरण गणेशी देव प्रसन्न हो गए। उसके रोज रोज के बहते हुए आंसुओं ने हरण गणेशी को पिघला दिया। देवता में इतनी तो ताकत नहीं है। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। देवता में इतनी तो ताकत नहीं है कि वो किसी की किस्मत को बदलते। इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो सुलसा को जिंदा बच्चा पैदा करने वाली मां बना देता। ये तो उसमें ताकत नहीं थी। उसमें क्या ताकत थी? उस ताकत का उसने इस्तेमाल किया।
ताकत ये थी कि उसकी नजर देवकी तेरे ऊपर पड़ी और अपनी भक्तन सुलसा के ऊपर पड़ी, तो उसने एक काम किया जो वो कर सकता था। अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से तुम दोनों को एक साथ ऋतुमती किया और एक साथ ही वो संयोग बैठाया कि इधर भद्दिलपुर में सुलसा और इधर देवकी तू, दोनों को एक साथ गर्भवती किया। ऐसा संयोग बैठा, तुम दोनों की गर्भ की पालना भी एक साथ हुई। फर्क इतना ही था कि देवकी तूने जिंदा बच्चों को जन्म दिया और सुलसा ने मरे बच्चों को जन्म दिया। तो हिरण्यगवेशी देव जो कर सकता था वो किया। उसने 13 जिंदा बच्चे लिए, हर बार 13 जिंदा बच्चा लिया, सुलसा के पास लेटा दिया, दोनों को होश में नहीं आने दिया, और उसके मरे हुए बच्चों को लिया, वो तेरे पास रख दिया। जब होश आया तो सुलसा को यह लगा कि हिरण्यगवेशी देव ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली और मुझे जिंदे बच्चे पैदा करवाए। और देवकी तू याद कर, तेरे बराबर में 6 बच्चे मरे हुए पैदा हुए। ये जैन महाभारत है। उसने, हाँ, वो मरे हुए बच्चे तेरे नहीं थे, वो सुलसा के थे। तेरे बच्चे सुलसा के यहां गए, सुलसा के बच्चे तेरे पास आए। जैन महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण देवकी के 7वें पुत्र हैं और सनातन मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं। हमें इसमें नहीं जाना है, हमें, क्योंकि कथानक कैसा है, कहाँ है, हमें वहां नहीं उलझना, उस कथानक की मार्मिकता तक पहुंचना है। क्योंकि कुछ बातें वाल्मीकि रामायण में अलग हैं और कुछ बातें तुलसी रामायण में अलग हैं। हमें उन बातों में नहीं जाना है, हमें रहस्य लेना है, हमने ज्ञान ढूंढना है, हमें प्रेरणा लेनी है। वहां पर कहा, देवकी ये 6 लड़के जिनको देखकर तुझे शंका पैदा हुई, ये किसी और के नहीं, ये तेरे ही कोख के लाल हैं, ये तेरी ही गोद के लाल हैं। बस इतना सुनते ही देवकी उत्साहित हुई, खड़ी हो गई और सहस्राम्र वन में जिन पेड़ों के तले उसके 6 पुत्र बैठे थे वहां आती है और दोनों को निहारने लगती है। अब देखिए, देखा तो उसने पहले भी था और देखा अब भी है, लेकिन नजर में फर्क आ गया। क्या बात है, नजर में फर्क आ गया। अब किस नजर से देख रही है? अपने बेटों की नजर से देख रही है। उनकी सूरत को देखा, उनकी साधना को देखा, इतने प्यार में देखा, इतने हृदय से देखा कि रोंगटे खड़े हो गए। दूध की धारा बह निकली, चूड़ियां कसमसाने लगी। जो एक मातृत्व का रूप होता है वो प्रकट हुआ वहां, और आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरी में जब ये जाना कि संत बन गए हैं, अब तू इस आंसुओं की धारा में इनको मत डुबो और इनके ऊपर असर भी कुछ नहीं होगा। अपने आंसुओं को संभाला, पूछा और उन्हें प्रणाम किया और वहां से विदा हुई और अपने घर आ गई। घर आकर अब मन में एक और विचार आ गया कि मैंने कल नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? 7 हो गए ना, 6 वो 7वां। 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से मैंने एक का भी बालकपन का आनंद नहीं लिया। एक का भी मैंने बालक रूप नहीं देखा।
उनकी तोतली आवाज नहीं सुनी, मैंने एक को भी अपना दूध नहीं पिलाया, मैंने एक को भी अपने हाथ से नहीं खिलाया, ना सजाया, ना नहलाया, ना मैंने अपने कानों से उनकी तोतली आवाज सुनी, ना मैंने अपनी आंखों से उनका बचपन का रूप देखा। मैं इतनी अभागन हूं, इतनी अभागन हूं कि 7 बच्चों को जन्म दिया और एक का भी अनुभव नहीं किया। और मेरे कन्हैया, मेरा कृष्ण 6 महीने के बाद एक बार मेरे दर्शन करने के लिए आता है। 6 महीने में उसकी शक्ल देखती हूं मैं, क्योंकि आखिर वो वासुदेव है, श्री कृष्ण है, जिम्मेदारियां और जिम्मेवारियां हैं। पर लेकिन श्री कृष्ण की दिए वादा था कि हर बार 6 महीने बाद अपनी मां के पास वो अवश्य जाते थे। तो उधर श्री कृष्ण स्नान आदि से निवृत्त होकर के, वस्त्र अलंकारों से सज्जित होकर के अपनी माता देवकी को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। देवकी ने अपने पुत्र को देखा, कृष्ण को देखा, और कृष्ण को देखकर तो आज और भी रुलाई फूट पड़ी, रोना आ गया, क्योंकि एक तो दर्द पहला, और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आते थे, माँ माँ कहते हुए आते थे। इतने बड़े वासुदेव थे, लेकिन माँ के सामने बेटा बनकर ही आते थे। वो चहकते हुए आते थे, हंसते हुए आते थे, माँ माँ करते हुए आते थे। लेकिन आज उनकी शब्दों में भी, उनके शब्दों ने देवकी के दिल को आकर्षित नहीं किया, बल्कि रोना आ गया। जब माँ की आंखों में आंसू देखे और माँ को आंसू पहुंचते देखे, तो श्री कृष्ण ने कहा, वासुदेव की माँ और उसकी आंखों में आंसू। माँ अपने बेटे के आगे रो करके कम से कम मुझे शर्मिंदा मत कर माँ, मेरे रहते तेरी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए शर्म की बात है। क्या हुआ माँ? फिर सारी बात बताई कि मेरी जैसी किस्मतहीन बदनसीब कोई नहीं, कि मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया लेकिन किसी का बचपन नहीं देखा। इतनी निर्भाग हूं मैं, बस इसी दर्द ने मुझे रुला दिया। अपनी माँ के इस दर्द को अनुभव किया और कहा, माँ ये आंसू पूछ ले। अपने अंगोछे से, अपने उत्तरीय वस्त्र से अपनी माँ के आंसू पोंछे। कहा कि माँ, मेरा 8वां भाई होगा जिसका तू बचपन देखेगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी साधना क्यों ना करनी पड़े, मुझे चाहे किसी के भी दरवाजे क्यों ना खटखटाने पड़े, पर लेकिन माँ तेरा दर्द मिटा कर रहूंगा। और मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं पीऊंगा जब तक तेरे दर्द की दवा ना कर दूंगा। तो जाते हैं और हमारे शास्त्र का प्रमाण है कि उन्होंने पोषदशाला में गए और तेले व्रत की आराधना करी, और तेले में उन्होंने हिरण्यगमेशी देव को आह्वान किया। देवता हाजिर हुआ। देवता को कहा कि आज मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है तुम जानते हो। कुछ काम है जो मैं कर सकता हूं, लेकिन कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। मेरी मां का ये दर्द है, क्या इस दर्द की दवा तुम्हारे पास है? हिरण्यगमेशी देव ने कहा कि है द्वारकाधीश। हाँ, एक जीव है जो देवलोक से चलने की तैयारी कर रहा है, और वो जीव आपकी मां की गोद में आएगा और आपका 8वां भाई होगा वो। पर लेकिन याद रखना, बाल्य अवस्था से मुक्त होकर, क्या बोला? बाल्य अवस्था से मुक्त होकर यौवन की दहलीज पर पहला कदम रखते ही भगवान अर्ष्टनेमी के पास
वह दीक्षा धारण करेगा और अपने जीवन का कल्याण करेगा। ओ छोड़ो, ये बाद की बात है। पहला दर्द है माँ के गोद में एक बालक खेलना चाहिए, उसका बचपन देखना चाहिए। मेरा यही है काम, इतना आगे को मैं भी नहीं रोक सकता। तेले का पारना की तेला पोषदशाला से निकले, सीधे नंगे पांव अपनी माँ के पास पहुंचे और कहने लगे, माँ तेरा गोपाल फिर आ गया, तेरा कन्हैया फिर आ गया, चलो चलो, हंसो मुस्कुराओ और एक लड्डू लाओ, मेरा मुंह मीठा कराओ, उसके बाद तुम्हें मीठी मीठी बात सुनाता हूं। क्या हुआ, आज तो बहुत खुश हो तुम बेटा। कहा कि पहले मुंह तो मीठा कराओ। जैसे मीठा मुंह कराया, माँ के चरणों में सिर टेका और कहा, माँ तुम मेरे छोटे भाई यानी 8वें पुत्र की माँ बनोगी और उसके बचपन का पूरा आनंद लोगी आप। ये आपका बेटे का वचन है, ये साधना का फल है। इतना कहा, निकल आए, चले आए। उसके बाद देवकी ने एक समय एक स्वप्न देखा कि एक शेर, बब्बर शेर, केसरिया शेर, बाल जिसकी गर्दन पर बाल है, इतना बब्बर शेर स्वप्न में देखा कि आसमान से लहरता हुआ आ रहा है और उसके मुंह में प्रवेश कर गया। इस शुभ स्वप्न को देखते ही देवकी उठ गई, वसुदेव को कहा कि मुझे ये स्वप्न आया है। ये स्वप्न सुनते ही वसुदेव ने कहा, बधाई हो देवकी, तुम अब 8वें पुत्र की मां बनने जा रही हो। इस शब्द को सुनते ही देवकी रोमांचित। सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री पुप्प भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पर्वराज पर्यूषणों का तीसरा दिन है। अनेक वीर आत्माएं, भव्य आत्माएं इन पर्वों की आराधना में यथाशक्ति जुटी हुई हैं। उन सभी वीर आत्माओं को, भव्य आत्माओं को हार्दिक नमन भी करता हूं और हार्दिक स्वागत भी करता हूं। श्री अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करें इससे पहले अपने मन मंदिर की ओर निहारें। अपने आराध्य प्रभु महावीर को
मन मंदिर की वेदी पर स्थापित करें, उन्हें आह्वान करें, उन्हें बुलाएं, ताकि उनकी याद में, उनकी स्मृति में हमारे विचारों का शुद्धिकरण हो सके, हमारा मन पवित्र हो सके, पापों की अंधेरी गुफा में हमें उजाला मिल सके, ताकि उस उजाले में हम अपनी मुक्ति की राह देख सके, मुक्ति पथ की पहचान कर सके। एक बार हृदय से पुकारो, उजाला होगा, और उस उजाले में आप में कुछ ना कुछ निरालापन आएगा, आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। वह परिवर्तन सांसारिक परिभ्रमण को या तो सीमित करेगा, छोटा करेगा, भावों की पराकाष्ठा पर पहुंचे तो उसे खत्म भी करेगा। श्रद्धा से बोलिए, हृदय में उतर करके बोलिए, रोम रोम में अपने आराध्य को बसा करके बोलिए, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ, श्री महावीर मेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर आ जाओ, 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 श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर। अर्जुन माले सा तारा समता से मिला किनारा, अर्जुन माले सा तारा समता से मिला किनारा, वो पायो पद निर्वाण मेरे मन मंदिर आ जाओ, वो पायो पद निर्वाण मेरे मन, तेरे महावीर भगवान मेरे मन, अति मुक्त नाव तिराई केवल के जोत जलाए, अति मुक्त नाव तिराई केवल के जोत जलाए, मोनि अमर करो कल्याण मेरे मन मंदिर आ जाओ, मोनि अमर करो कल्याण मेरे, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ, श्री महावीर भगवान मेरे मन, मेरे मन मंदिर आ जाओ,
मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ, तेरे महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ, तेरी महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ का उच्चारण कर रहा हूं, श्रद्धा के साथ श्रवण करें। तैनम सा देवई देवी नहुनम मासानम जासुमना रत्तबंधु जीव तलक्षर सस्य रस पारिजात तरुण दिवाकर समपभम सव नयन कंतम सुकुमालम जाव सुरुवम गए तालु समानम दारियम पयाया जम्मनम जहा मेह कुमारे जाओ जम्महनम अम इमे दारे गए तालु समाने तम होनम अम ए ऐसे दारस्य नाम धेचे गैश कुमाले तैनम तत्दारगस्य अम्मा पेरे नामम करे गैश कुमाले शेषम जहा मेह जाओ अलम भोग समर्थे जाय या भी होता तत्थनम वारवय्य नैर्य सोमिले नामम महाने परिवत्सय अड्ढे रिवेय जाओ सुप्रि निठिये या भी होता तस्य सोमिल महानस्य सोम श्री नामम महानी होता सुकुमाला तत्सनम सोमिलस्य महानस्य धूया सोम श्री महानीय अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाओ सुरुवा रुवेनम जाओ लावण्यनम उक्किट्ठा उक्किट्ठ सरिया भी होता तैनम सा सोमा दारिया अन्नया कयाई नहाया जाओ विभूषिया बहुई खुद जाई जाओ परिखिता सयाओ गेहाओ पड़ी निखमईता जेने राय मग्गे तेने उवा गच्छेता राय मग्गंसी कनक तिंदु शयनम कीलमानी चिट्ठति तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहा अर्थनेमी समोसडे परिसा निगया तैनम से कन्हे वासुदेवे इमी से कहाय लद्दट्टे समाने नहाय जाओ विभूषिये गए सुकुमारेनम कुमारेनम सद्धिम हत्थी खंड वर गए स कोरंट मलदामेनम छत्तेनम धैर्यमानेनम शेयवर चामराही उद्द धुब्यमानियहि वारवय्य नैरिये मध्यम मध्येनम अरहो अरिठनेमी से पाए वंदये निगच्छमाने सोमम दारियम पासे पासिता सोमाए दारियाए रुवेनम ये जोवनेन ये जाव विम्मिहि तैनम से कन्हे वासुदेवे कोडम्बिये पुरी से सद्दावयिता एवं वयासी गच्छः नम तुभ्ये देवानुपिया सोमिलम महानम जायिता सोमम दारियम गणः गणहिता कन्नम एवं वंशी पक्षी वह तैनम सा ऐसा गैस कुमारस्य भार्या भविष्य तैनम कोडम्बिये पुरीसा जाओ पक्षीवंती तैनम से कोडम्बिये पुरीसा जाओ पचपिनंती तैनम से कन्हे वासुदेवे वारवत्तीय नैरीय मध्यम मध्यनम निगच्छेता जेनेव सहस्रंभ वने उज्जाने जाओ पजुवासे तैनम अरहा अरिठनेमी कन्हस्य वासुदेवस्य गैस कुमारस्य तिशय धमकाहाय कन्हे पड़ी गए तैनम से कन्हे वासुदेव अरहम अरिठनेमी एवं व्यासी सेनम बनते पुरी से मय कन्हम जानी यव्वे तैनम अरहा अरिठनेमी कन्हम वासुदेव एवं व्यासी जैनम कन्हा त्वम वारवय्य नैरिये अनुपविष्यमानेनम पासेता ठिये तेव ठिय भेयनम कालम करस्यै तन्नम तुमम जाने जासी ऐसनम से पुरी से तैनम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठनेमी वंदई नमम से वंदिता नमम सिता जैनव अभिषेम हत्थी रेनम तेनव वागच्छिता हत्थिम दुरुहिता जैनव वारवय्य नैरिये जैनव से गीहे तेनव पहारथे गमनाए तैनम तस्य सोमेल महानस्य कल्लम जाव जलंते अयमेया रूम अजथिये समुपन्ने एवं खलु कन्हे वासुदेवम अरहम अरिठनेमी पाए वंदे निगयते तम नाम मेयम अरहा विनाय मेयम अरहा श्रियमेव अरहया सिद्धमेयम अरहया भविष्य कन्हस्य वासुदेवस्य तम न नज्जय नम कन्हे वासुदेव मम कैनवी कुमारे नम मारिष्य पिकट्टु भीय सयाओ गिहाओ पड़ी निखमयी कन्हस्य वासुदेवस्य वारवय्य नैरिये अनुपविष्यमानस्य पूर्वो
संपंखी सप्री दिशम हव मा गए। तैनम से सोमिले महने कन्हे वासुदेवे सहसा पासे तर ढिये थिए ये चेव ठिये भेय कालम करई धरणी तलन सी सव संवंग गेही धसती सन्नी वड़िए। तैनम से कन्हे वासुदेवे सोमिलम महानम पासी पासिता एवं व्यासी ऐसनम भो देवानुपिया से सोमिले महान अपथ्य पथ्य जाओ परिवज्जय जैनम मौम सहोदरे कनिय से भाईरे गए सुकुमाले अनगारे अकाले चेव दिव्या वो रोती कट्टु सोमिलम महानम पाणी कड्ढा वेत्ती कड्ढा वित्ता तम भूमि पानी एनम अभ्भो खावेई ता जेने सय गिह तेने हुआ गए सयम गिह अणुपविठे एवं खलु जम्बू समनेन भगवया महावीरन जाव संपत्तनम अठमस्य अंगस्य अंतगत दशानम तच्च स्वगस्य अठम अध्ययनस्य अयमठे पणत्ते नवमस्य एवं उख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवत्य नैर्य जहाँ पढ़मय जा विरई तत्नम वारवैया नैर्य बलदेव नाम राय होता वन्नव तत्नम बलदेव शरणो धारणी देवी होता वन्नव तैनम स धारणी सीहम सुमिने जहाँ गोये में नवरम सोमे नाम कुमारे पन्नासम कन्हाओ पन्ना दासाओ 14 पुमाई अहिजय विषम वासा प्रियाओ शेषम तम चेव जाओ से तुंजे सिद्धे निखव एवं दुमहेवी कुदारेवी दोनहम्पी बलदेवे पिता धारणी सुया धारेवी एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारणी सुये एवं अनाधिठी वि वसुदेवे पिया धारणी सुये एवं खलु जम्बू समनम जाओ संपैतनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तत्स सवगस्य 13 समस्य अध्ययनस्य अयमठे पनत्ते। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कल आप सुन रहे थे अंतगढ़ सूत्र में देवकी का 8वां पुत्र गर्भ में आ गया है, गर्भ की परिपालना चल रही है। गर्भकाल पूरा होने पर उदय होते हुए सूर्य की प्रभा, सूर्य की लालिमा, हाथी के बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसका तालू बिल्कुल लाल सुर्ख होता है। वो बात अलग है कि बड़ा होने पर उसके पांव काले हो जाते हैं, लेकिन जो उसका नीचे गद्दी वाला पांव होता है, तालू होता है, बिल्कुल लाल सुर्ख, ऐसा ही जैसे उगता हुआ सूर्य। इतना कोमल, इतना सुंदर, बेहद खूबसूरत एक बालक का जन्म हुआ। उसके जन्मोत्सव पर पूरी द्वारिका में जश्न मनाया गया। यहां तक कि वासुदेव श्री कृष्ण अपने उस छोटे भाई को अपनी गोद में लेकर के मेरा नटराज वो नृत्य करता है, वो खुशियां मनाता है कि देखने वाले वह वह कह उठे। और पता चला कि छोटे भाई की उपस्थिति में बड़े भाई की मनस्थिति किस प्रकार की, आनंदित, प्रसन्नचित, आनंद से भरपूर। सभी ने उस बच्चे को गोद में लेकर खिलाया और देवकी को बधाई दी। 12 दिनों के बाद, सूची से निवृत्त होने के बाद, शुद्ध होने के बाद नामकरण संस्कार हुआ। आज नामकरण संस्कार के वक्त भी वह बच्चा देवकी का आज फिर गोविंद की गोद में है, गोविंद के हाथों में है, निहार रहा है। और निहारते निहारते लोगों की तरफ देखते हैं गोविंद श्री कृष्ण और कहते हैं अपने छोटे भाई का नाम मैं खुद रखूंगा। मैंने पहली बार अपनी मां की आंखों में खुशियां देखी। पहली बार मैंने अपने पुत्र होने का
कर्तव्य निभाया है, अपनी मां के दुख को नसाया है, नष्ट किया है। वसुदेव देवकी दोनों कृष्ण को देख रहे हैं और जितने भी रिश्तेदार नातेदार सभी वहां बैठे हैं। और फिर नाम रखा है, क्योंकि गद्दीदार था वो पूरा, गुदगुदा, समझ गए, गुदगुदा गद्दीदार, जहां से देखो बिल्कुल थोम जैसा। तो कहा मैं अपने इस छोटे भाई का नाम गज सुकुमाल रखता हूं। गज हाथी को कहते हैं, सुकुमाल यानी हाथी के जो पांव गद्दी जैसे होते हैं, सुकुमाल होते हैं, कोमल होते हैं, तो इसका नाम मैं गज सुकुमाल, गज सुकुमाल रखता हूं। इतना सुनते ही सभी ने तालियां बजा करके इस नाम की अनुमोदना की, यानी कहा कि बिल्कुल सटीक देह शरीर को बिल्कुल परिभाषित करने वाला नाम गज सुकुमाल नाम रखा गया। और देखो संयोग की बात, इधर गज सुकुमाल का जन्म हुआ, उधर द्वारिका में दूसरी घटना और घटित हुई। उसी द्वारिका नगरी में सौमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत संपत्तिशाली था, ऋग्वेद आदि चारों वेदों का ज्ञाता था, या यूं कहूं जिसके ऊपर सरस्वती और लक्ष्मी की पूरी मेहरबानी थी। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही मेहरबान थी सौमिल ब्राह्मण के ऊपर। और उस सौमिल ब्राह्मण के सोमश्री नाम की बड़ी ही खूबसूरत उसकी पत्नी थी। और उस सौमिल ब्राह्मण के सोमा नाम की एक अति ही सुंदर लावण्यवती बालिका थी, उसका भी उधर जन्म हुआ। इधर गज सुकुमाल का जन्म हुआ और उधर सोमा नाम की ब्राह्मण की पुत्री का जन्म हुआ। सौमिल ब्राह्मण, सोमश्री ब्राह्मणी और सोमा उसकी पुत्री, दोनों की परवरिश हो रही है। जब एक दिन की बात, इधर जवानी की दहलीज पर सोमा भी आ गई है और उधर गज सुकुमाल भी आ गया है। वक्त गुजरते पता नहीं चलता। एक दिन की घटना, वह लड़की यानी सोमा एक रोज एक दिन स्नान मंजन आदि से निवृत्त होकर, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर, अनेक दास दासियों के साथ अपने घर से निकली। और वो पूरी की पूरी मंडली, दास दासी के बच्चे उसके साथ हैं, सखी या सखियां उसके साथ हैं। और वो चलती चलती जिधर राजमार्ग था, राजमार्ग समझ गए, मुख्य मार्ग। राजमार्ग के दो अर्थ होते, एक तो मुख्य मार्ग और दूसरा जो रास्ता राजमहल की ओर जाया करता था उसे राजमार्ग कहा जाता था। राजमहल की ओर, राजसभा की ओर जो रास्ता जाता था उसे राजमार्ग कहा जाता था। तो वो चलती चलती जिधर राजमार्ग था, मेन मार्ग था, मुख्य सड़क थी, मुख्य पथ था, जो द्वारिका के बीचों बीच था, द्वारिका को जोड़कर रखता था, जो मुख्य मार्ग, वहां आ निकली। और उस वक्त वह सोमा सोने के तारों से जड़ी हुई गेंद उछाल उछाल कर कभी उसकी ओर फेंक रही है, कभी उसकी ओर फेंक रही है और खिलखिला करके हंस रही है। सभी हंस रहे हैं। अब देखो ये क्रीड़ा सब एक साथ चल रही है। इधर तो वो अपने घर से निकलकर राजमार्ग पर आई और उधर
भगवान अरिष्टनेमि के पदार्पण की सूचना सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण भी बड़े प्रफुल्लित हुए। वे भी स्नान मंजन आदि से निवृत्त होने के बाद वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हुए और कहा गस्सुकुमाल को कि आज तुम्हें वह दिव्य मूर्त दिखाऊंगा, आज तुम्हें अरिहंत तीर्थंकर के दर्शन कराऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। देखिए कितनी पारदर्शिता। अगर आप लोग होते, और क्योंकि ये कह चुका था हिरण्यगमेशी देव कि जैसे ही वो जवान होगा वैसे ही वो भगवान अरिहंत अरिष्टनेमि के दर्शन करेगा, उनकी वाणी सुनेगा और उसको वैराग्य हो जाएगा और वो साधु बनेगा। ये सब बातें मालूम होते हुए भी अपने भाई को कहा कि आज तुम्हें एक दिव्य मूर्त के दर्शन कराऊंगा। अपने भाई को साथ लिया, हाथी के ओहदे पर दोनों भाई बैठे हैं। कौन कौन? श्री कृष्ण और गस्सुकुमार, दोनों ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। हाथी के ओहदे पर बैठे सवारी निकल रही है, सबसे आगे हाथी है उनका। अब देखिए मिलान, देखिए इधर भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दर्शनार्थ जाते हुए वासुदेव श्री कृष्ण अपने भाई के साथ जा रहे हैं और उधर सोमा अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उसी रास्ते पर आ जाती है। जब खिलखिला के हंस रही थी तो गस्सुकुमाल की नजर सोमा के ऊपर जा पड़ी। गस्सुकुमाल ने पहली बार इतना खूबसूरत चेहरा देखा और उन सखियों में वो अलग ही नजर आ रही थी, आएगी ही। उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसने पहली बार इतना खूबसूरत चेहरा देखा था। उस खूबसूरती ने आंखें टिका दी, आंखें जमा दी, आंखें टिक गई चेहरे पर। और श्री कृष्ण ने उसकी टिकी हुई नजरों को देख लिया, उसकी आंखों में रूप लावण्य के प्रति जो आकर्षण होता है वो देख लिया। इतना देखते ही साथ में सेवक चल ही रहे थे, उधर तो देखा देखी चल रही है और इधर श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को कहा कि ये लड़की किसकी है। कहा कि ये सौमिल ब्राह्मण की है। कहा कि जाओ और इस लड़की को मेरे भाई के लिए मांग लेना, क्योंकि जो मेरे भाई को पसंद आ गई पहली नजर में